ईस्टर्न लद्दाख में इंडिया चाइना के बीच काफी समय से सैन्य विवाद जारी है। इतने समय से भारत और चीन के बीच इस विवाद का हल नहीं निकल पाया है। आखिर क्यों नहीं सुलझ पाया ईस्टर्न लद्दाख में इंडिया चाइना के बीच का तनाव? अब इसके जवाब में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी चुप्पी तोड़ी है, जिससे चीन की परेशानियां बढ़नी लाजमी है। ये रिपोर्ट देखिए। भारत और चीन के बीच लंबे समय से ईस्टर्न लद्दाख में सैन्य गतिरोध जारी है, जिसका समाधान नहीं हो पाया है। अब इस मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सारे राज खोल दिए हैं। आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बीते दिनों कहा कि भारत और चीन के मिलिट्री कमांडरों के बीच वार्ता को 9 दौर हो चुके हैं। दोनों पक्ष पूर्वी लद्दाख में डिसएंगेजमेंट करने के लिए लगातार बातचीत कर रहे हैं। एस जयशंकर ने बताया कि बातचीत में अभी कोई ठोस हल नहीं निकला है, लेकिन दोनों पक्ष लगातार बातचीत करने पर सहमत हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये एक उलझा हुआ मुद्दा है। सभी जानते हैं लद्दाख की भौगोलिक स्थिति क्या है और वहाँ पर पिछले दिनों क्या हो चुका है, इसलिए दोनों पक्ष संभल कर आगे बढ़ रहे हैं। लद्दाख में 5 मई से स्टैंड ऑफ बना हुआ है। आपको बता दें कि भारत और चीन 5 मई से पूर्वी लद्दाख में मिलिट्री स्टैंड ऑफ में उलझे हुए हैं। दोनों देशों के बीच मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत के कई दौर हो चुके हैं, लेकिन समाधान पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि वार्ताओं के कई दौर के बाद कुछ सहमति तो बनी है, लेकिन ये ऐसी नहीं है कि इसे प्रत्यक्ष रूप से ग्राउंड पर देखा जा सके। मॉस्को में पिछले साल विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने चीनी समकक्षों के साथ इस बारे में चर्चा की थी। इस बारे में चर्चा करते हुए एस जयशंकर ने कहा कि उस वार्ता में इस बात पर सहमति बनी थी कि लद्दाख के कुछ इलाकों में डिसएंगेजमेंट किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मिलिट्री कमांडर इस बारे में लगातार बातचीत कर रहे हैं। देश के केंद्रीय बजट के बारे में बात करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि इसमें डिफेंस के लिए पर्याप्त इंतजाम किया गया है। इस बार डिफेंस के लिए बजट में 18% की बढ़ोतरी की गई है, जो पिछले 15 सालों में सबसे ज्यादा है। बजट की मुख्य विशेषताओं के बारे में बताते हुए एस जयशंकर ने कहा कि ये कोविड-19 रिकवरी और आर्थिक सुधार के बीच के संकेत को दर्शाता है। लॉकडाउन में फंसे 40 लाख लोगों को लाया गया। उन्होंने बताया कि पिछले साल लॉकडाउन होने की वजह से विदेशों में फंसे 40 लाख लोगों को भारत वापस लाया गया। इसके लिए देश से 17,000 फ्लाइट विदेशों में भेजी गई। जयशंकर ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से जो कर्मचारी खाड़ी देशों से वापस लौटे थे, उन्होंने वापस काम वाले स्थानों पर जाना शुरू कर दिया है। एस जयशंकर ने इस दौरान बजट का जिक्र करते हुए बताया कि साल 2021 के बजट में इस बार 15% की बढ़ोतरी की गई है, जो पिछले 15 सालों में सबसे ज्यादा है और ये चीन की चिंता बढ़ाने का काम कर सकता है। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।